सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। हिंदी की कक्षा ऑनलाइन कक्षा में आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं। हमारा विषय है संधि। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछली कक्षा में सीख लिया होगा कि संधि होता क्या है, संधि किसे कहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक नए विषय के साथ, नई शुरुआत के साथ संधि पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल जो परिवर्तन होता है, या आपको परिभाषा में विकार भी लिखा हुआ दिखाई देगा कि जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो पहले बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि वर्ण होते क्या है। कि देखो, वर्ण होते क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और परिवर्तन होता है, बच्चों आपने सुना होगा कि जब दो देशों की लड़ाई होती है तो दोनों के बीच क्या हो जाती है, थोड़े दिनों के बाद संधि हो जाती है। संधि यानी दोनों मिल जाते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ चीजें भी बदलती हैं, कुछ पुरानी चीजों में परिवर्तन किया जाता है, कई नई चीजों को बदलाव के साथ अपनाया जाता है। तो यहाँ पर ये उदाहरण देने का तात्पर्य यह है कि संधि दो वर्णों के मेल से, कि जब दो वर्ण मिलते हैं उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ते हैं हम? दो वर्णों के मेल को। कि दो वर्णों को हम जब जोड़ते हैं तो हमें नया वर्ण प्राप्त होता है, नया वर्ण मिलता है। तो अब मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहती हूँ। भोजन जमा आल्य, भोजन जमा आल्य का जुड़कर क्या बनता है? भोजनालय। भोजन जो हम भोजन करते हैं, आल्य मीन्स यहाँ पर आल्य का अर्थ है घर। ठीक है, तो भोजनालय भोजन के लिए घर। तो अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि मैम आपने तो दो शब्दों को मिलाया है तो नया शब्द हमें मिला है। लेकिन बच्चों, पहले शब्द का लास्ट वाला जो अंतिम वर्ण होता है और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण होता है, उसके मिलने से जो परिवर्तन होता है, कुछ परिवर्तन होता है। तो भोजन और आल्य अलग थे, तो भोजनालय हमें यहाँ पर अलग से परिवर्तन करके प्राप्त हुआ है, तो उसे हम भोजनालय कहते हैं। गिरि जमा ईश, गिरी का अर्थ होता है पर्वत और ईश का अर्थ होता है ईश्वर। गिरीश यानी पर्वतों का जो ईश्वर है, पहाड़ों का जो ईश्वर है। ओ जमा अन, पावन। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। तो बच्चों, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। अभी मैंने आपको कुछ शब्दों के उदाहरण दिए हैं। अभी मैं आपको कुछ वर्णों को जोड़ना सिखाती हूँ कि वर्ण किस प्रकार से जुड़कर नए वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। तो बच्चों, अब देखो कि अब हम वर्णों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। बच्चों, मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे। भोजन जमा आल्य क्या बनेगा? भोजनालय। लेकिन परिवर्तन कहाँ पर हुआ? उसके लिए आपको पहले वर्ण विच्छेद आना चाहिए। वर्ण मैंने आपको बताया था, वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने पाठ 1 में वर्ण विचार में वर्ण विच्छेद भी सीखा था। तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है संधि सीखने के लिए कि वर्णों का विच्छेद हमें आना चाहिए। तो जो नए वर्ण हमें प्राप्त हुए हैं वो कैसे हुए, कहाँ से हुए, तो उन वर्णों के बारे में मैं अभी आपको वर्ण विच्छेद के माध्यम से बताऊंगी। पहले हम भोजन शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। भ हलंत लगाया और ओ, क्या है ये? ओ जमा ज जमा अ जमा न जमा अ। किसका वर्ण विच्छेद है ये? भोजन। अब भोजन में नए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन नए के साथ अ भी जुड़ा होता है। जब हमने स्वर और व्यंजन किए थे
तो स्वर और व्यंजन जब अलग अलग करके हम लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। समझे बच्चों? तो अब हमने भोजन का वर्ण विच्छेद किया है और भोजन का वर्ण विच्छेद करने के बाद सबसे आखिर में कौन सा शब्द आया है? अ। अब हम आल्य शब्द का वर्ण विच्छेद करेंगे। आ जमा ल जमा अ जमा ये जमा अ। अब हमारा दूसरा शब्द ये है आल्य। ठीक है, तो अब भोजन पहले शब्द का आखिरी वर्ण, पहले शब्द का आखिरी वर्ण मैंने यहाँ पर सर्कल कर दिया है। अब दूसरे शब्द का पहला वर्ण, अब पहले शब्द का आखिरी क्या है? अ, और दूसरे का पहला शब्द क्या है? आ। तो क्या बनेगा? आ। समझे? परिवर्तन कहाँ पर हुआ? ए जमा आ, तो क्या बन गया? आ। समझे बच्चों? अब दूसरा देखो, अब देखो यहाँ पर क्या बन गया? भोजनालय, भोजन के लिए घर। अभी दूसरे में देखो, आप दूसरे में क्या होगा? ग जमा क्या जुड़ा हुआ ग में? ई। कौन सी ई है? छोटी ई। जमा र जमा, अब कौन सी ई है? वहां पर भी क्या है? छोटी ई है। अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? ईश। अब पहले वर्ण का आखिरी वर्ण ई जमा ईश, ई जमा श जमा अ। अब यहाँ पर क्या मिला? ई और ई मिले, यानी छोटी ई जमा बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। समझे? पो जमा अन क्या बना था? पावन। इसमें क्या बन गया? गिरीश। देखो, जब छोटी ई और बड़ी ई बने तो क्या बना? बड़ी ई। इसलिए यहाँ पर मात्रा कौन सी हो जाएगी? बड़ी ई की मात्रा। पो जमा अन क्या बनेगा? प जमा ओ जमा अ जमा न जमा अ। तो पहले शब्द है जो उसका आखिरी वर्ण और पहले शब्द का पहला वर्ण ओ जमा अ क्या बन गया? आ। अब क्या बना ये? पावन। अब जगत जमा नाथ क्या बनेगा? जगन्नाथ। क्या बनाया था हमने? जगन्नाथ। लेकिन कैसे? जगत का वर्ण विच्छेद कीजिए। ज जमा अ जमा ग जमा अ जमा त के नीचे हलंत लगा हुआ है। जब किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ होता है तो वह अपने आप में ही आधा होता है। इसमें यहाँ पर इसके साथ स्वर नहीं मिला हुआ है तो इसको हम वैसे का वैसा ही लिखेंगे। जमा नाथ, न जमा आ जमा थ जमा अ। तो इसका पहला जब तय जमा न आए तो क्या बना? उसी वर्ग का पंचम वर्ण, उसी वर्ग का पंचम वर्ण बना। ठीक है, तो क्या बना? जगन्नाथ। क्या बना? जगन्नाथ। बच्चों, अब आपको वर्ण विच्छेद के बारे में आपको बता दिया है कि वर्ण विच्छेद के द्वारा ही हम इनको जल्दी से सीख सकते हैं। तो बच्चों, संधि के बारे में अभी आपको पता चला। संधि किसे कहते हैं? संधि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो हमें नया वर्ण मिलता है तो उसे हम संधि कहते हैं। समझे? बच्चों, अभी हमने पढ़ा संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं।
संधि की परिभाषा सीखी कि वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, विकार यानी जो परिवर्तन होता है, जो बदलाव होता है, उसे हम संधि कहते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे संधि के कितने भेद होते हैं, कि उसके टाइप्स कितनी होती हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अपने भेदों को हम आगे पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्वर के बारे में, व्यंजन और विसर्ग के बारे में जानेंगे। स्वर किसे कहते हैं? अभी हमने पहले पढ़ा था कि स्वर किसे कहते हैं, कि जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। फिर है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? कि जो वर्ण किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद है विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? कि आप संस्कृत भाषा भी पढ़ रहे हैं, उसमें भी आपने विसर्ग देखा होगा, जैसे प्रातः, अतः, जो हम ये पीछे लगाते हैं उन्हें विसर्ग कहते हैं। जो पीछे लगाते हैं 2 डॉट, उसे हम विसर्ग कहते हैं। लेकिन ये कब और कहाँ लगाई जाती है? ये संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों, जैसे कि तैसे, जैसे संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्दों में विसर्गों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा स्वर किसे कहते हैं। स्वर कितने हैं संख्या में? स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। और अभी हमें ये सीखना है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। और विसर्गों की कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो स्वर संधि सीखने के लिए, अब जैसे कि स्वर है, स्वर का स्वर के साथ मेल, स्वर संधि किसे कहेंगे? स्वर का स्वर के साथ मेल। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ कि स्वरों की जो संख्या है कितनी है? 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब बताओ मुझे स्वरों की मात्राएं कितनी हैं? अब बताओ स्वरों की मात्राएं कितनी हैं? अ की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ की कोई भी मात्रा नहीं होती, इसलिए स्वरों की मात्राएं कितनी हैं? 10 है। कितनी है? 10 है। अ की मात्रा आप कैसे लगाते हो? ऐसे। ई की मात्रा ऐसे, और बड़ी ई की मात्रा ऐसे। उ, बड़ा उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो बच्चों समझे स्वरों की कितनी मात्राएं होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं, लेकिन स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप संधि के बारे में जान गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं, किस प्रकार उनमें परिवर्तन होता है, और संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों, अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लिखकर जरूर पूछना।